सामने बिठा सारे खड़े हो जाओ, सब सबके फोटो आ जाए। आ जाओ भाई स्टाफ लोग। और भी है हाँ ना, ये तो दो है, दो लेकर जाए। रिंकू सर दुपट्टा ले ले, मेरी बैठ ले। ठीक है। 4 पे किए हैं। क्या थे दो कंट्रीब्यूशन दे वो पहले पकड़े हुए। पाछे नहीं पड़े। मेडिकल मोड पे आ गई थी। अतरवा दिए आ जाओ फिर आप आ जाओ। हाँ है कुछ आ जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शुरू हो जाए। नहीं भाई के लिए शुरू हो जाए। ये शुरू हो जाए भाई की चाबी देते ही क्या जाती है लेके जाती एक 22/8 को कंप्लेंट आई थी कि एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से 4,28,000 रुपये फ़ोन को हैक करके डिडक्ट कर लिए गए, जिस पे हमने तुरंत FIR दर्ज की और उसका इन्वेस्टिगेशन हेड कांस्टेबल द्वारा और किया गया। जो ये अपने PSI प्रतीक की टीम थी, इस टीम ने इस केस में इन्वेस्टिगेशन करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जिससे 15 सिम कार्ड, करीब 13-14 मोबाइल फ़ोन, 5 लाख रुपए कैश, 2 लैपटॉप और 1 डोंगल रिकवर हुआ है। ये एक पूरा कॉल सेंटर था जो दिल्ली के किसी एरिया में ये लोग रन कर रहे थे। इसके अंदर इन्होंने एक्सिस बैंक की एक फर्जी ऐप डिज़ाइन की थी, जिसने कंप्लेनेंट के पास रिवॉर्ड पॉइंट के नाम पे भेजा कि आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर 40,000 रिडीम पॉइंट्स हैं रिवॉर्ड के और हर एक पॉइंट के आपको 75 पैसा मिलेगा। तो उन्होंने इस पर विश्वास किया और इनकी ऐप को डाउनलोड किया। फिर उन्होंने पूछा कि आपके पास आईफोन है कि एंड्रॉयड फ़ोन है, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास एंड्रॉयड है। तो फिर उन्होंने कोड भेजा और जैसे ही कोड को उन्होंने अपने फ़ोन में डाला तो पूरा फ़ोन हैक हो गया और जितनी उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी पूरे का पूरा अमाउंट को उन्होंने अपने ऑनलाइन शॉपिंग में इस्तेमाल कर दिया। सर कितने लोग पकड़े हैं और इन्होंने पहले भी कोई इस तरह की वारदात अंजाम दी? बिल्कुल, अभी इनसे जो हमें फ़ोन रिकवर हुए हैं 4 लोग हमने अरेस्ट किए हैं और इनसे जो हमें मोबाइल फ़ोन और सिम रिकवर हुए हैं उनको भी हम अपने समय में पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिससे उम्मीद है कि काफ़ी सारी शिकायतें इन लोगों के खिलाफ उनसे निकल के आएंगी। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या उम्र है? उम्र इनकी 20 और 25 साल के बीच है और ये बेसिकली NCR एरिया के ही हैं। स्पेसिफिकली अभी हम नहीं बता पाएंगे, हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। क्या मैसेज देना चाहोगे इसमें? मैसेज यही है कि जो भी इस तरह के रिवॉर्ड पॉइंट के नाम पे या किसी तरह का फर्जी पेज बना के अगर आपसे कोई भी किसी भी तरह की इस तरह के पॉइंट्स आपको देना चाहता है तो वो सब फर्जी हैं और इस तरह के ऐप के झांसे में, रिवॉर्ड पॉइंट के झांसे में न आए और तुरंत 1930 पे कॉल करें ताकि आपका जो भी पैसा कहीं भी गया है तो वो होल्ड हो पाए। हाँ, कुलदीप जी, एक नया ट्रेंड आया है साइबर क्राइम का, शादियों को लेकर कार्ड भेजना, उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या कुछ? देखिए, वो एक APK फाइल है और बेसिकली APK फाइल डिज़ाइन होती है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए और उसका नाम कोई भी हो सकता है। जैसे स्टार्टिंग में ये RTO चालान के नाम से आई थी। RTO चालान के नाम से था कि भी आपके कोई व्हीकल का चालान हो गया है
तो मैं आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आरटीओ सिर्फ कमर्शियल व्हीकल का चालान करता है। अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो आरटीओ चालान कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, अब शादियों का सीजन है तो उसी आरटीओ चालान ऐप का नाम शादी का इनविटेशन कार्ड में कन्वर्ट कर दिया। अगर फेस्टिवल सीजन होगा तो दिवाली धमाका के नाम से उसको कर सकते हैं, या कोई और इस तरह का मेगा इवेंट होगा तो उसका भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं। इस तरह का एपीके फाइल डिजाइन उसके अंदर इस तरह की परमिशंस हैं कि आपके फ़ोन के अंदर ओटीपी अपने आप उनके पास फॉरवर्ड हो जाएगा, आपकी कॉल फॉरवर्ड हो जाएंगी, आप पूरे फ़ोन को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, सामने वाला बंदा ही उसको पूरे कोऑपरेट करेगा। तो उसमें काफ़ी सारी परमिशन होती हैं उसके अंदर ही। जैसे ही फ़ोन के अंदर वो आपने क्लिक किया तो तुरंत आपका पूरे फ़ोन का एक्सेस सामने वाले फ्रॉडस्टर के पास चला जाएगा। इसका बचने का रास्ता क्या कुछ है? बचने का रास्ता यही है, एम कवच 2 नाम से एक ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, और वो आपको इंडिकेशन देगी कि भी जिस एपीके फाइल को आप डाउनलोड करना चाहते हो वो डाउनलोड करने से पहले आपको हिंट दे देगी कि भाई ये मेलिशियस ऐप है, आप इसको डाउनलोड ना करें। सर 1 करोड़ का भी फ्रॉड का मामला था, उसमें पुलिस ने कामयाबी हासिल किया। जी, उसमें हमने बंदे अरेस्ट किए हैं, अभी वो हमारे पास पुलिस रिमांड पे हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, और जो भी उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस होगा हम बाद में इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। सर क्या पूरा मामला क्या था ये? 1 करोड़ का मामला, देखो ये हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे किसी बंदे को कि भाई शेयर मार्केट में काफ़ी मुनाफा मिलेगा, आप हमारे बताए अनुसार शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, और वो इतना एक्यूरेट होते हैं फ्रॉडस्टर की। आप अगर वो गूगल सर्च करोगे या किसी और ऐप के माध्यम से सर्च करोगे तो आपको दिखेगा कि जो लोग आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे बता रहे हैं वो चीज़ें एग्जैक्ट वही मार्केट में हैं। तो उसने इन्वेस्टमेंट किया और उसको जो 1.5 करोड़ रुपया गया है उसको 4.5 करोड़ रुपये दिखा रखा था ऐप के ऊपर कि भाई आपका 3 गुना पैसा बढ़ गया। एक्चुअल में पैसा बढ़ा नहीं एक भी, और वो पैसा सिर्फ ऐप के अंदर फिगर वो बढ़ता दिखता है, वो पैसा एक्चुअल कभी ना आप विड्रॉ कर पाते उसको, ना एक्चुअल पैसा होता है। हाँ कुलदीप जी, एक कुछ ऐसे केस सामने आए हैं साइबर क्राइम के, फर्जी अकाउंट के या अकाउंट परचेज के, जिसमें किसी नौजवान को लुभाया जाता है कि आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए मैं गिरवा दूंगा और कुछ % हिस्सा आपको मैं दे दूँगा। कुछ इस तरह के केस भी सामने आए। देखिए वो अलग अलग तरह की कंडीशन है। अगर कोई आदमी परसेंटेज बेस पे अपने अकाउंट को किसी को ऑफर करता है तो वो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। तो इस तरह के लुभावने लालचों में हमारे नौजवानों को नहीं फंसना चाहिए। और दूसरा है कि कोई गरीब आदमी है, उसको कोई कहता है कि मैं आपका लोन पास करवा दूंगा, लोन अच्छे से पास हो जाए इसके लिए आपके खातों में बड़ी बड़ी एंट्री होनी जरूरी है, तो वो एक खुद विक्टिम है, उसको खुद नहीं पता कि उसके अकाउंट में क्या हुआ है। तो ये अलग अलग कंडीशन है। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को कहेंगे कि आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, आपको कुछ और बेनिफिट मिल जाएंगे, आप अपना अकाउंट मुझे दे दो। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उस सामने वाले बंदे को क्या कह के आपका अकाउंट खुलवाया जाता है और क्या कह के उससे पैसे निकलवाए जाते हैं। ठीक है।